नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, फूलों की खेती को नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। आदिकाल से हमारे देश में घर आंगन में फूल लगाने की परंपरा, क्योंकि हम लगाते हैं अपने आंगन में एक छोटे से गमले में फूल का पौधा। जी हाँ, वो लगाते हैं थोड़ी खूबसूरती के लिए, कभी भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में देश ही नहीं, विदेशों में भी साल भर फूलों की मांग बनी रहती है, क्योंकि हम हर तीज त्योहार, खुशी के पल, शादियों में फूलों को हमेशा से ही प्राथमिकता देते आए हैं। तो क्यों ना फूलों की खेती में सामूहिक कार्य किस प्रकार से किए जाएं, यही चर्चा करते हैं आज के अंक में। आज के अंक के हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर M.H. सेठी। ये हैं सहायक संचालक प्रमुख उद्यान भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि अगर वो चाहते हैं कि फूलों की खेती की शुरुआत वो करें, तो वो किस प्रकार से करें? फूलों की खेती देखिए डिपेंड करती है कि आप ज़मीन कैसी है पहले। हाँ जी। फिर आपकी जो किस सिटी के आसपास है। बड़ी सिटी में ज़्यादा डिमांड रहेगी जी, ट्रांसपोर्टेशन आसान रहेगा जी, लाने ले आने के लिए होगा। तो अगर आप बड़े शहर के आसपास नज़दीक रहते हैं और आपकी पहुंच के अंदर रोड अप्रोचेबल है, तो आप फूलों की खेती आराम से कर सकते हैं। फूलों की खेती दो तरह से की जाती है। हाँ जी। एक होती है ओपन कंडीशन में, जी, जो से खेतों के अंदर लगाते हैं, जी, वो होता है। जी। और दूसरा होता है हाईटेक कंट्रोल कंडीशन, जिसे हम लोग पॉली हाउस में या हाँ शेड नेट हाउस में खेती करते हैं। दो तरह की जी। खेती की जा सकती है। ये वास्तव में सही है कि अब डिमांड फूलों की बढ़ती जा रही है, और ना सिर्फ बल्कि पूजा अब तो डेली हर जगह लगता है। जी। आप सड़कों को देख लीजिए, घरों को देख लीजिए, बगिया में देख लीजिए, फूलों के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो गए इंसान हाँ की जी, ज़िंदगी जी। के। तो खेती अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी परंपरागत खेती है, जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, उनके निश्चित रूप से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। जी, खेत की तैयारी किसान भाई कुछ विशेष अगर तैयारी करनी हो तो वो कैसे करें? खेत की तैयारी, फूलों की अगर खेती आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए सबसे अच्छी लोम सॉइल या जी। दोमट मिट्टी कहते हैं, बहुत अच्छी होती है हाँ जी। फूलों की खेती के लिए। अगर किसान भाई ऐसी जगह खेती करते हैं जो गहरी ज़मीन है, तो फूलों की खेती के लिए सही नहीं होती। जी। तो फूलों की खेती करने के पहले आप दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी। एक तो आपका मिट्टी का प्रकार कैसा है, हाँ जी। दूसरा ढाल कैसा है। अच्छा। इसलिए कि फूलों की जो भी किस्म हैं, जो भी हम खेती करते हैं, ढाल के पानी की वाटर लॉगिंग कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जल भराव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और बहुत जल्दी आपको नुकसान हो जाएगा फायदे की बजाय। तो दो चीज़ आप जो चयन करते समय ध्यान रखें। एक तो आपका जल भराव वाली जगह ना हो, जी। दूसरा अगर वो काली मतलब गहरी काली मिट्टी ना हो। अच्छा। अगर आपके पास ऐसी कोई मिट्टी है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें। हाँ जी। अच्छी गुड़ाई करें और कोशिश करें कि एकदम बारीक मिट्टी हो, जिससे कि अंदर वो आपको अगर इमीडिएट अगर हम कहें कि अपने अपने उंगली अंगूठा डाले तो आसानी से चला जाए उसके अंदर। जितनी परफोरेटेड सॉइल होगी, जितनी सॉफ्ट सॉइल होगी, इतना ज़्यादा उसका फूलों का पैदावार होगी और क्वालिटी फूलों की अच्छी आएगी। हाँ जी। वर्षा काल माना जाता है डॉक्टर साहब के जो फूलों की रोपाई है उसके लिए बेहतर होता है। जी। तो वर्षा काल में जो हमारे किसान भाई है वो किस प्रकार से, किन बातों को ध्यान में रख के रोपाई करें? जी देखिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हर एक जो फ्लावर है, कोई भी फूलों की खेती हो 3 महीने से, जो ओपन कंडीशन को 3 महीने से ज़्यादा नहीं होते। हाँ जब जी। पॉली हाउस को वो भी 3 से 3.5 महीने तक चलते हैं। तो इसके साथ इसका सीजन ही फिक्स है। हाँ जी। हर फूल को पूरे थ्रू आउट द ईयर आप नहीं ले सकते। जी। चाहे आप गुलाब की बात कर लें, चाहे मोगरे की बात कर लें, चाहे दूसरे बात कर लें, गेंदा तो हुआ, गेंदा जरबेरा है, हुआ, हाँ जरबेरा सीजन फिक्स जी, है। जी। तो आपको पहले तो ये करना पड़ेगा कि अपनी सोच चेंज करना पड़ेगा कि मैं फूलों की खेती की तरफ जा रहा हूँ। जी। और फूलों की खेती की तरफ जाने के पहले उसके पूरा चार्ट बनाएं। अच्छा अच्छा। जैसे अब अगस्त के अंदर हमारे गेंदे के फूल आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा। है ना। अब जो भाई किसान भाइयों ने बारिश की वजह से रोपा नहीं किया गया है, तो उसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो पहले रोपे को तैयार करें, पैकेट के अंदर लगा लें। जी। पैकेट के अंदर लगाने के बाद फिर उसको खेत में रोपण करें, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। जी। अभी गेंदे का मौसम है, अब मतलब अभी गेंदे का बीज बो सकते हैं। जी। इसके बाद आएगा सेवंती आ जाएगा। अच्छा। सेवंती के बाद फिर बिजली आ जाएगी। बिजली के पास फिर आपका गुलाब आ जाएंगे। हाँ जी। ग्रेड ओपन कंडीशन बता रहा हूँ, ग्रेडुलाई आ जाएगा। जी, ये जी, जी। एक के पीछे एक सब हैं। जी। थ्रू आउट द एक पूरा प्रोग्राम चार्ट बनाना जी। पड़ेगा, हम इस सीजन में करना है, इसका करना है। किसान भाई जो है वो पौध तैयार कर लेते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि समय के अनुकूल उन्हें रोपाई करना चाहिए। लेकिन जब पौध तैयार होती है, वो जब मिट्टी में जाती है, तो उस रोपाई के समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से रोपाई ध्यान सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह मैं कहता हूँ
कि एक किसान भाई अगर एक चीज़ ध्यान रखें, जब आपने मान लो क्यारी के अंदर पौधे को तैयार कर लिया, हाँ जी। फूलों से मतलब नहीं, कोई भी क्रॉप तैयार कर लिए, हाँ जी। तो एक जनरली ट्रेडिशन हमारे यहाँ तक कि उसकी मुंडी से पकड़ के एकदम हाथ से उखाड़ लेते हैं। जी जी ऐसा इस कतई नहीं कर रहे। जी जी ये करना आपके नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। जी। आपको जिस दिन हमको देखना है कि आज का हमको खेत के अंदर रोपे के पौधा लगाना है, हाँ जी। तो उसकी एक रात पहले से उस क्यारी में पानी भर ले पूरे में। अच्छा और थोड़ा सा आपको लेबर लगेगा, लेबर से मतलब आलस मत करें। किसान जी। भाई को खास तौर से निवेदन है कि आलस ना करें जी। और खुरपी बड़े वाले लेके ज़मीन से पूरा मट्टी सहित निकालें उसको। अच्छा इससे क्या होगा कि जो जो बारीक बारीक जड़ें हैं वो पूरी पूरी आ जाएंगी आपके हाँ साथ। जी। अगर आपने मान लो हाथ से पकड़ को खड़ा, तो जो खाना सोखने वाली जड़ें वहीं रह जाती हैं, खाली टेप रूट आता है, वो आपको ऊपर पौधे के अंदर मोटिलिटी आती है, फड़ जाता है। जी। पहला काम तो ये करें कि वो खुरपी से निकालें, एक तगारी के अंदर साफ पानी भर के रख लें, उसके अंदर वो पानी के अंदर पूरा डुबो दें, मट्टी पूरी वहीं डिजॉल्व हो जाएगी, जड़ पूरा सिस्टम आ जाएगा, और रख लें। और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड कोई भी डाल सकते जी। हैं। सेकंड, और खेत पे लगाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि हमेशा हम देखते कि पहला खेत किसान के अंदर जब आगे आगे बारिश के बाद मौसम में रोपाई का आता हाँ है, जी, तो जी। आगे आगे पौधा लगता है, पीछे पानी आता है। ये टोटली गलत है। हाँ जी। इसलिए कि एक आस्मोसिस एक क्रिया होती है हाँ जिसके जी। अंदर पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता जी, है, जी। है ना। तो हम अगर मान लो सूखी जमीन के अंदर पौधे को लगाते हैं, तो जो पौधे का पानी है पूरा जमीन मट्टी खींच लेती खींच है। लेगी। डॉक्टर साहब, साल भर गुलाब की मांग बनी ही रहती है और हमारे किसान भाई ये चाहेंगे कि जो गुलाब वो लगाएं उनकी पैदावार भरपूर प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करें? पहले तो आप ये बिल्कुल ध्यान से अपने रख लीजिए कि जिस फूल को हम लोग उगाने वाले हैं, जी। मेरा गुलाब थोड़ा नीचे, गुलाब से ही मतलब नहीं कुछ जी, भी, जी। जो जितना अच्छा आपको फूल चाहिए उतनी ज़्यादा उसकी खुराक रहती है। मतलब हर फूल को, अगर ऐसा नहीं कि आप खाली पानी देके उससे उम्मीद करें कि 10 फूल आ जाएं, हाँ जी। उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो हैं, इन सबको बराबर आपको बराबर देना पड़ेगा। जी। तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार दे दिया और फूल आ गया और फूल कहते छोटा हो गया, इसलिए नहीं होता। तो उसके अंदर आपको टाइमली हर हमेशा पोटाश और सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा डाल दें, ज़मीन में मिला दीजिए। जी। यूरिया थोड़ा सा मिला सकते हैं। जी। फिर जैसे हम जैसे गुलाब की बात करें, तो गुलाब के अंदर जो हम लोग जब अक्टूबर के अंदर कटिंग करते हैं ज़्यादातर, उस टाइम गुड़ाई करके रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र बनाते हैं। जी। इसके अंदर यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट, जी। हड्डी का चूरा, खली, नीम खली, ये सब मिला के फिर उसको वापस भर देते हैं। इसका जो एवरेज डोज है 50 से 100 ग्राम प्रति प्लांट्स के हिसाब से होता है। अच्छा जी। वो आपने भर दिया, लगा दिया। जैसे हम उसको पैक करते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद उसके वो 45 से 50 दिन में पहला फूल दे देता है। हाँ जी। जैसे ही पूरा फूल दे तो आपको डोज, हल्का डोज फिर देना शुरू कर, मतलब जब आप हर एक फ्लावर फ्लैश के बीच में 30 दिन का फर्क रहता है। जी। काटने के बाद तो 45 से 50 दिन में आएगी, हाँ लेकिन जी। जो उसके फिर वो 30 डेज, फिर 30 डेज 3 फ्लैश आएंगी। तो आपको एक फ्लैश आपको पता है कि हमारे 45-50 दिन में पूरा हो रहा है, तो आप फिर डोज देना पड़ेगा आपको अच्छा फटाफट। जी। जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। 30 दिन बाद फिर थर्ड डोज हो रहा है। इससे आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा, फल को वजनदार होंगे, जी। कलर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, इंसेक्ट और पेस्ट कम लगेगा। जी। ग्लोडियस और जो जरबेरा गेंदा है, इसकी व्यावसायिक खेती अगर हमारे किसान भाई करना चाहें तो उनमें किन किन विशेष बातों को उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, ग्लेडियोलस तो आप सर्दी के मौसम में सितंबर से लगा सकते हैं। अच्छा है जी, ना। जी। ओपन कंडीशन में खेतों में लगा सकते हैं, मेड़ बिल्कुल, बनाइए, अच्छी लाइए, लग सकते हैं। जी। लेकिन आपने जहाँ तक जरबेरा का सवाल है, जी। जरबेरा की और ये रोज आती है जो बुके के अंदर लगे हैं, बड़े जी। जो 1.5 फीट की डंडी रहती है, जी। ये पॉली हाउस प्रोडक्ट है, मतलब पॉली हाउस के अंदर होते हैं। जी। जरबेरा, उसके बाद आपका लिलियम, डच रोजेस, हर जी। वैरायटी पॉली हाउस के अंदर लगते हैं। अच्छा जी। पॉली हाउस के अंदर ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, कंट्रोल्ड जी। कंडीशन, मतलब कि उसको जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए हम उसको अंदर प्रोवाइड करते हैं। जी। साथ ही जो खाना है वो कंटिन्यूशन में ड्रिप के माध्यम से हम देते हैं। अच्छा जी। इससे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पॉली हाउस बहुत सक्सेसफुल है। अगर उसको आपने करा जी। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आता है और अच्छी इनकम प्राप्त होती है। जी। और अगर आपने ओपन कंडीशन में जाना है हाँ जी। तो ग्लेडुलाई की खेती कर सकते हैं सितंबर के महीने से। जी। और आपका देसी गुलाब है, एडवर्ट वेराइटीज है, इनको लगा सकते हैं। जी। फिर गर्मी के मौसम के अंदर आप मोगरा लगा सकते हैं। हाँ जी। मतलब ये पूरा नॉन स्टॉप चलता रहे, परमानेंट। और सीजनल के अंदर ये बताया था मैंने आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले, जी। सर्दी बारिश के अंदर गेंदा, सर्दियों के अंदर सेवंती, हाँ जी। उधर सब जो स्प्रिंग सीजन के अंदर आपका बिजली, ऐसे फिर गैलाडिया, ये सीजन एक के पीछे 3-3 महीने में आते रहते हैं, आप उसको लगा सकते हो, काफ़ी जी। किसान भाई, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारे फूलों की खेती है उनमें सामयिक कार्य कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर MS सैफी साहब। सैफी साहब, आप ये बताइए किसान भाइयों को, क्योंकि जो फूलों की खेती इसमें परागण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या किसान भाई परागण के लिए कुछ विशेष तकनीक अपनाएं? किस प्रकार से पक्षियों को या कीटों पतंगों को आकर्षित करें, या कुछ अलग से कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए, क्या ये बहुत से जो फूल हैं वो कुछ आपका सिंगल वाले होते हैं, बहुत से बाइसेक्सुअल होते हैं, हाँ जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों होता है, जी, जी। और एक मोनोस्पेसिस होता है। तो बिल्कुल। अलग अलग होता है। इसमें फूलों में ज़्यादा परागण की ज़्यादा वो नहीं है, परेशानी नहीं है। इसलिए अगर आपने इंसेक्ट को ज़्यादा पाला तो फूलों को नुकसान करता है और आपकी क्वालिटी ख़राब होती है। अच्छा जी। पॉली हाउस तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं, पॉलिनेशन के अंदर अपने आप में फ्लावर होता रहता है। इसलिए कोई बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि हम लोग जब देखते हैं इंसेक्ट कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, बीमारी फंगस ज़्यादा आती है, तो जब हम उसको बीमारी को फंगस को देखें तब उसका कंट्रोल मत कीजिए आप। अच्छा जी। बल्कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड क्रॉप चाहिए, अच्छा चाहिए, तो एक शुरू से एक पैटर्न बना ले कि हर हफ्ते उसको एक स्प्रे कराना है, हाँ जी, इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का, और हर हफ्ते उसको आप करते रहें, आपको सही रहेगा और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इससे पॉलिनेशन का ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देंगे कि वो कौन से फूलों की खेती करें जिससे वो सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकें? देखिए, फूलों की खेती के जहाँ तक हमारे ये सवाल है, तो जैसे मैंने आपको 2-3 कंडीशन, एक तो नियंत्रित जब करते हैं कंट्रोल कंडीशन के अंदर, उसके अंदर जरबेरा, हाँ डस्ट रोजेस, लिलियम, है ना, ये काफ़ी अच्छे फ्लावर हैं। और उसके अंदर आपको अगर पॉली हाउस के अंदर अगर, तो आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, आय प्राप्त। हाँ जी। खुले में आप कर सकते हो तो आपको मैंने बताया चार्ट बनाना पड़ेगा पूरा एक, चूँकि कोई फूल 3 महीने से ज़्यादा क्रॉप नहीं होते। एक गुलाब को आप कहें साहब साल भर रहता है, लेकिन गुलाबी साल भर नहीं रहता जरूर प्लांट, लेकिन जो उसका मैक्सिमम आउटपुट निकलता है वो निकलता है अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी तक। अब मान लीजिए सपोज करो एक पौधे की गुलाब 1 किलो साल भर में पौधा दे रहे हैं, तो वो आधा किलो से ज़्यादा उससे सर्दी में देगा। अच्छा जी। हाँ, और जो रेस्ट है 40% वो देगा बारिश में, और फिर बाकी 10 से 20% वो देगा गर्मियों के अंदर। तो इसको फिर दूसरा हमारा तो हम क्या करें, इसी क्रॉप पे डिपेंड ना रहा। अच्छा जी, है ना। सर्दियों के अंदर हम गुलाब पे ज़्यादा जोर दें, उसकी तरफ ध्यान दें। गर्मी आती है तो मोगरा काफ़ी महंगा बिकता है, उसकी तरफ ध्यान दें। और
फिर और बीच का जो स्प्रिंग सीजन आता है उसके अंदर आप बारिश वाला आ रहा है, इसके अंदर आपका ट्यूबरोज जो हम रजनीगंधा बोलते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोग्राम है। तो आपको पूरे चार्ट बना के प्लानिंग किससे करना है कि अब हमारा ये सीज़न आने वाला है और ये हम कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया, ये 4-5 क्रॉप अगर कंटिन्यूशन में करेंगे तो आपको पास जेब खर्च की कभी कमी नहीं रहेगी। अच्छा जी, इतना पैसा पक्के मिलेगा। जी जी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप हज़ारों एकड़ में लगाएं या बहुत बड़ी एकड़ में। अगर आपने आधा एकड़ 1 एकड़ में भी ज़मीन खेती को किया, आधा एकड़ में, तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा और आपको कभी, मैं समझता हूँ कि पैसे की कमी नहीं रहेगी आपके पास। जी डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई हैं जो कि हजारा गेंदा और नवरंग फूल लगाते हैं, तो उन्हें कुछ विशेष अगर आप टिप्स देना चाहें और उसके भाव वो किस प्रकार से तय करें और किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखें? देखिए, आपने सवाल अच्छा है, लेकिन मैं आपको पहले ही कह सकूँ, देखिए कोई भी क्रॉप जब आती है, हाँ जी, ऑन सीजन आती है, तो हर तरफ से किसान बोते हैं उसका जी। तो हमारा रिश्ता जो है एक डिमांड और पूर्ति का, मांग और पूर्ति का, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब पूर्ति ज़्यादा होने लगती है, मांग कम रहती है। मांग तो एक लिमिटेड है। अच्छा अच्छा, भले एकदम नहीं कि आपने हमको 5 क्विंटल मार्केट में आ गए तो 5 बिक जाएगा जी। 5 क्विंटल तक तो सर्व कर लेके 5 से जब ऊपर बढ़ने लगता हो तो फिर रेट कम हो जाता है। अच्छा जी। तो दूसरा, एक किसान जब वो हर एक फूल की क्लाइमेटिक कंडीशन की होती है जी। जब उसको, जैसे आपको मैं दूसरे तरफ जा रहा हूँ, आपको जो धनिया जी है ना, सर्दी के अंदर आपको धनिया 5 रुपये के अंदर ढेर सारा दे देगा कोई, ना फ्री में दे देगा किसान को। बिल्कुल। यही बारिश के अंदर आप लीजिए तो बहुत महंगा है, 200 रुपये किलो बेचे। सेम फूलों का देखिए, आपको सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है दशहरे के ऊपर। हाँ जी। तो प्लान आपको ये करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे मार्केट में दशहरे के 5 दिन 2-3 दिन पहले से आना शुरू हो जाए जी। प्लानिंग करना पड़ेगी। अच्छा अच्छा। जबकि मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उस टाइम उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी उसकी फूलों के लिए नहीं होती जी, गेंदे के लिए। लेकिन जो किसान इसको करते हैं जी, उसका प्रोडक्ट का 80% आता है, लेकिन उनको इतना प्रॉफिट दे जाता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है जी। और जब एक्चुअल जो उसकी क्लाइमेट आती है वो होती है सर्दियों के अंदर, लेकिन सर्दियों में इतना फिर गेंदा आएगा कि मार्केट डिमांड खत्म हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को आप करें प्लानिंग के अनुसार करना, प्लानिंग से, और जे कि नेक्स्ट सीजन के 2 महीने पहले शुरू करने तैयारी। अच्छा अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं, ये अपने फूलों का निर्यात विदेशों में कर सकते हैं, या अगर वो चाहें कि आप उन्हें बताएं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जाकर ये प्रक्रिया चालू कर सकें? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, भोपाल से हमारे किसान काफ़ी मात्रा के अंदर जो पॉली हाउस प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर सिर्फ कट फ्लावर चलते हैं, गेंदे का या कट गुलाब का चलता है, जो बाहर है बुके चलते हैं, तो वो सब पॉली हाउस प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, है ना। तो पॉली हाउस प्रोडक्ट के लिए हमारा, आपको बता दूं कि हमारे फिलहाल भोपाल शहर से भी काफ़ी दूसरे शहरों में जा रहा है, बॉम्बे, दिल्ली और आपका मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, बता देता हूँ, और उसके अंदर आप कॉन्टेक्ट करें हमारे डायरेक्टर संचालन उद्यानिकी से, आपके अंदर किया जाएगा। और आपको अगर प्रोडक्ट लेते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट था, पैकिंग के ऊपर काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है कि उसको कैसे तैयार करें ताकि वो एक विदेशी स्टैंडर्ड में आ जाए, जाने में ख़राब ना हो, तो उसकी पैकिंग सब तरीके आते हैं और आप करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है। अगर पॉली हाउस में उगाते हैं तो निश्चित रूप से वो बाहर भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट में तो जा ही जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसान भाई ये जानना चाहें कि लागत का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाए, क्योंकि किसान भाई समझ ही नहीं पाते कि मुझे बीज कितने का लगाना है, फिर रोपाई में कितना खर्चा होगा, तुड़ाई में कितना होगा। तो अगर वो लागत का अनुमान लगाना चाहे तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो कैसे जानेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी पहला उसके ऊपर। मैं कभी भी किसी किसान को सलाह नहीं देता कि वो पॉली हाउस सीजन डायरेक्ट पहली बार फूलों की खेती करे, पॉली हाउस लगवाए। हाँ जी। पहले उसको 1-2 साल ओपन कंडीशन में फूलों की खेती करना चाहिए हर सीजन के ऊपर। हाँ जी। इससे उसको, भले ही उसको नॉलेज है जी, लेकिन उसको जब वो प्रैक्टिकली करता तो उसको कमी कहाँ आ रही है उसको पता चल जाता है। अच्छा, है ना। फिर हम ये भी नहीं कहते कि हाइब्रिड ला के आप सीधे बोझ बोलें, तो पहले आप अपने जो उन्नत किस्म के देसी बीज हैं उनको लगाइए। अच्छा, फिर आप धीरे धीरे उन्नत हाइब्रिड खेती की तरफ जाएं। बिल्कुल। इसलिए कि हाइब्रिड में और उन्नत बीजों के जो कॉस्ट है, रेट है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा अच्छा। वो सपोज करें आप 10 ग्राम बीज वो मिलता है 1500 रुपये का गेंदे का। हाँ जी। है ना। हाँ जी। वही 10 ग्राम बीज आपको मिलेगा 40-50 रुपये का। अच्छा। तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, अगर आपको हाइब्रिड संकर किस्म में जा रहे हैं, चूँकि मैं पहले भी कहा कि फूल जितना ज़्यादा देगा उतनी ही मात्रा में ज़मीन को न्यूट्रिशन चाहिए। बिल्कुल। किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि पॉली हाउस किस प्रकार से रखाएं, चलते चलते जल्दी से आप हमारे किसान भाई। पॉली हाउस काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्क्वायर मीटर के अंदर खेती करना पड़ती है इसके अंदर जी। लेकिन इतना ज़रूर वार्निंग देना चाहूँगा, अगर पॉली हाउस को आपने दिल से किया
तो ये आपकी तकदीर बदल देगा, और आपने दिल से नहीं किया तो आपको टोटल बर्बाद कर देगा। चलिए, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को फूलों की खेती के लिए इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त की और अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। बलराम तालाबों के लिए मिलेगा अनुदान। प्रदेश में धान से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है नरसिंहपुर की अरहर। ड्रिप और स्प्रिंकलर के लक्ष्य जारी। ग्वालियर में NHB केंद्र का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 7 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत सभी विकास खंडों में 890 बलराम तालाब बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। योजना के अनुसार उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा जिन्होंने 2017-18 और उसके बाद कृषि विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत ड्रिप या स्ट्रिपलर सेट स्थापित किए हों और वर्तमान में वह चालू हालत में हों। राज्य में इस साल सबसे अधिक बलराम तालाब जबलपुर संभाग में बनाए जाएंगे। ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल आदि में भी इनका निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में धान से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। सरकार ने किसानों से खरीदे गए धान के लिए 30 स्लैब बनाने का निर्णय लिया है। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच होंगे। पिछले दिनों भोपाल में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में एक और फैसला लेते हुए 5 और 10 हार्स पावर बिजली पर करीब 14.5 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना 2013-14 से लागू की थी। अरहर मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन विशेष स्वाद और सुगंध से भरपूर अरहर दाल के उत्पादन में नरसिंहपुर पूरे प्रदेश में अव्वल है। नर्मदा के कछार की ज़मीन इसकी पौष्टिकता में भी इजाफा करती है। यहाँ की दाल न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी लोग खूब पसंद करते हैं। केवल नरसिंहपुर ज़िले में ही अरहर का उत्पादन 35 से 40 हज़ार हेक्टेयर में किया जाता है। अरहर के लिए मुख्य रूप से मध्यम से भरी किस्म की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अरहर की फसल साल में 2 बार ली जाती है। नरसिंहपुर के अरहर की क्या खासियत है और इसकी बुआई कैसे और कब की जानी चाहिए, इसके बारे में कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KV सहारे ने बताया। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई उपकरणों के लक्ष्य जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत साल 2021-22 के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए ये लक्ष्य जारी किए गए हैं। 7 जुलाई से शुरू हुई यह प्रक्रिया 18 जुलाई तक चलेगी। किसान पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। 19 जुलाई को किसानों का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जाएगा। उसी दिन दोपहर 12 बजे तक किसान पोर्टल पर सूची देख सकेंगे। इस योजना के लघु या सीमांत वर्ग के किसानों द्वारा आवेदन करने पर ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश में बागवानी की अपार संभावनाएं हैं और यह केंद्र बागवानी के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के केंद्र के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से उत्तरी मध्य प्रदेश के 21 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। श्री तोमर ने कहा कि किसान इस केंद्र का लाभ उठाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। यह केंद्र शुरू होने से अब ग्वालियर सहित क्षेत्र के 21 जिलों के किसानों को भोपाल या दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बागवानी से जुड़ी सभी जानकारी और मार्गदर्शन किसानों को इसी केंद्र में मिल सकेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।